नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जोहार एजुकेशन पॉइंट पर। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो आप लोगों का जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल फिलहाल में भी, ठीक है, उसका आंसर की भी आ चुका है। आप लोगों को पता ही है, सब लोग अपना अपना मिला चुके हैं, ठीक है। आंसर की तो रिलीज कर दिया है, मॉडल आंसर की, और उसका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट जो भी आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि हम सबसे पहले जो ना नोटिफिकेशन जो भी आता है हम उसको आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा जल्दी से, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को जान जाइएगा कि हाँ रिजल्ट आ गया या आंसर की आ गया, ऐसे जो भी सूचना आएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका जो है ना कि जो ये विज्ञापन संख्या जो था आपका 27/2024 का वैकेंसी है, और इसमें आपको जो है ना फाइनल कटअप भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कुल पद आपका 510 है, ठीक है। 510 पोस्ट पर जो है ना आप लोगों का ये बहाली था, और आपका एग्ज़ाम जो हुआ है वो 19/7/2026 को हुआ है, ठीक है। तो 19/7/2026 का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आपका पहला पेपर हुआ था, 120 प्रश्न था उसमें, और आपका उसमें 30% मार्क्स था आपको पास करने के लिए, लाने के लिए 30% आपको लाना था इसमें। यानी कि 36 क्वेश्चन आपको सही करना था, 36 यानी 40 से ऊपर समझ लीजिए, अंदाज था कि 40 से ऊपर सबको सही करना था, 36 से ऊपर, ठीक है। और इसमें है कि पेपर 2 और पेपर 3 में, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 जो है, पेपर 2 में था आपका 100 प्रश्न, और पेपर 3 में था आपका 120 प्रश्न, जिसमें कि टोटल 220 क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई करना था 3 से, 3 नंबर का था हर क्वेश्चन, और 660 था फुल मार्क्स, ठीक है। तो 660 था फुल मार्क्स इसमें। तो आप देख लीजिए कि इतना मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। आपका मेरिट जो बनता है वो पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर, इसको मिलाकर आपका मेरिट बनता है। यानी 660 नंबर का आपका मेरिट इधर इसमें बनता, और इधर वाला में सिर्फ आपको सिर्फ क्वालिफाई करना था। तो आपका ये था, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसमें आपका फाइनल जो है ना कि आपका देखेंगे कि कटअप क्या जा सकता है। तो पहले आप देखिए, समझिए बात को, कि आपका जो है स्टूडेंट प्रेजेंट कितना हुआ था। तो आप लोगों को सबको पता है कि स्टूडेंट जो था, फॉर्म तो लगभग 4 लाख के आसपास भरा था, ठीक है। 4 लाख के आसपास फॉर्म भरा था स्टूडेंट ने, ठीक है। तो 4 लाख के आसपास भरा था, और एब्सेंट कर गया बहुत सारा, ठीक है। एब्सेंट हो गया बहुत सारा स्टूडेंट, क्योंकि एग्ज़ाम का समय था, मानसून के समय में बारिश हो रहा था, तो स्टूडेंट बहुत नहीं गया, और सेंटर भी दूर दूर गया दिया हुआ था, इसलिए नहीं गया एग्ज़ाम देने। तो आप देखिए कि आपका जो अटेंडेंस जो बना है वो आपका 90,000 से कम ही स्टूडेंट जो है ना आपका जो है ना एग्ज़ाम में बैठे हैं। यानी कि 88 या 86 हज़ार के आसपास आपके पास जो है ना, मतलब कि इतना डेटा है कि जो ना एग्ज़ाम में बैठे हुए थे स्टूडेंट। तो वो इफेक्ट पड़ेगा एग्ज़ाम पर, मतलब रिजल्ट पर, आपका कटअप पर पड़ेगा। साथ ही देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अचानक एग्ज़ाम लिया है। देखिए, पहले था कि जेपीएससी का मेंस एग्ज़ाम जो था वो होने वाला था इस डेट में 19 तारीख को, ठीक है। लेकिन 19 को नहीं हुआ, अचानक वो डेट एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया जेपीएससी का मेंस का। तो ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी यही डेट था, तो यही बोल कि फाइनल इसी डेट को हम लेंगे एग्ज़ाम। तो इसी डेट का आ गया एग्ज़ाम। तो बहुत लोग स्टूडेंट का उतना बढ़िया तैयारी भी नहीं हुआ, हड़बड़ में सबको एग्ज़ाम देने भी गया है। तो एक वजह ये भी हो सकता है कटअप कम जाने का। तो जो लोग का मार्क्स कम आ रहा है तो वो लोग चिंता मत कीजिए, आपका जो ना कटअप में आने का चांस बनेगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो आपका ये तो आप जान ही कि पेपर 2 और पेपर 3 में 100 प्रश्न और 120 प्रश्न इसमें था, तो 660 अंक का था इसमें आपका। तो हम बता रहे हैं कि देखिए कितना मार्क्स में आपका चांस बनेगा, वो समझिए आप, ठीक है। कितना आपका अगर अच्छा आ रहा है, स्कोर कितना आ रहा है आपका, वो हम उसके हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप, अगर पेपर 2 में आपका, ठीक है, 100 प्रश्न में अगर आपका 85 में से मतलब 85 प्लस अगर आ रहा है पेपर 2 में, ठीक है, यानी लैंग्वेज पेपर में खोरठा रहे या नागपुरी रहे या संथाली रहे, सब में, ठीक है, अगर 85 प्लस आ रहा है, ठीक है, 85 प्लस अगर आ रहा है, और पेपर 3 में अगर आपका 85 प्लस आ रहा है, तो आपका मार्क्स देख लीजिए कितना आ जाएगा। इसमें 255 आ जाएगा, माइनस करके हम देख रहे हैं, ठीक है। माइनस करके, आप ऐसे डायरेक्ट मत देखिएगा, माइनस करके नेगेटिव 15 भी घटा रहे हैं उसमें, ठीक है।
और इसमें भी आपका माइनस करके भी हम बता रहे हैं 255 आ जाएगा इसमें, तो आपका 510 आ रहा है। ठीक है, तो ये मिनिमम आपका मास इतना होना चाहिए 510 के आसपास। ठीक है, अगर आपका है तो आप जो है ना बहुत अच्छा से सेफ जोन में। ठीक है, लेकिन हाँ बशर्ते ये हो कि जो है ना कि अगर रात में OMR नहीं रंगा हो, जो था ना कि जैसे कि पैसा दे के OMR निकलवा लेता था और फिर OMR जो है ना खाली जो छोड़ा था वो लोग भर देता था। तो अगर वैसा नहीं किया हो, धांधली नहीं हुआ हो, तो आपका कटअप इसी के आसपास रहेगा। मतलब 510 से अगर जिसका ऊपर आ रहा है ना, तो UR वाला वो जो है ना आपका फिक्स है कि आपका जो रिजल्ट बनने का चांस बनेगा। तो आप देख लीजिए। तो अब फाइनल कटअप क्या हो सकता है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए फाइनल कटअप आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए इसको अच्छा से कि आपका फाइनल कटअप क्या रह सकता है, इसको समझिए आप। चलिए तो देखिए कि आपका UR, ठीक है, UR यानी कि जनरल वाला का कटअप। ठीक है, 660 में हम देख रहे हैं, देख लीजिए आप लोग ध्यान रखिएगा 660 में है। वो पेपर 1 वाला नहीं जोड़ रहे हैं, कोई लोग उसको भी जोड़ के अपना मार्क्स बता देता है यहाँ कमेंट में। इसलिए आप लोग जिसका भी जितना भी मार्क्स आ रहा है आप सही से बताइएगा, कमेंट में भी बताइएगा मार्क्स जो भी आ रहा है आपका। तो हम UR का बता रहे हैं, देखिए 500 से 525। ठीक है, अगर जिसका मार्क्स अगर इसके बीच है तो उसका इस बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, आपका रिजल्ट बनने का चांस है UR का। ठीक है, UR का अगर स्कोर आपका 500 से 525 के बीच है तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आपका DV भी होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, बशर्ते खाली धांधली नहीं हुआ हो, इससे ज़्यादा ऊपर कटअप नहीं जाएगा। और EWS, ठीक है, हम EWS का बात कर रहे हैं कि 490 से अगर आपका 510 के आसपास अगर आ रहा है, 490 से अगर आपका 510 के बीच आ रहा है मार्क्स, तो आपका इसमें भी आपका जो ना DV होने का चांस है EWS के लिए। और OBC में आपका हो जाएगा 2 कैटेगरी, एक हो जाएगा BC1, ठीक है, BC1 और एक हो जाएगा BC2। ठीक, BC1 और BC2। तो BC1 और BC2 में जो ना ये दोनों का कटअप भागेगा ज़्यादा, क्योंकि सीट का संख्या बहुत कम है और स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया बहुत ज़्यादा। तो इसका कटअप आपका UR के लगभग चला जाएगा। इसका कटअप आपका जो ना UR के आसपास रहेगा, इसके UR के आसपास, यानी कि 500 से 525 के आसपास रहेगा, यानी कि 500 से 525 के आसपास दोनों का जाएगा। ठीक है, 500 से 525 के बीच रहेगा। ये हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 495 से 515, लेकिन ये 525 UR को टच करेगा BC1 BC2। ठीक है, तो BC1 BC2 वाला आप UR के बराबर सोच के रखिए कि इतना ही जाएगा। और SC कैटेगरी वाला का जो है ना कटअप हम बता रहे हैं कि वो जो है 480 से आपका 500 के बीच रहेगा, 480 से 500 के बीच ही रहेगा आपका SC कैटेगरी वाला का कटअप, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जिसका भी इसके बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि आपका अच्छा मार्क्स है, चांस बनेगा आपका। ठीक है, और देखिए ST कैंडिडेट का तो स्थिति गंभीर है भाई, क्योंकि लोग का पेपर जो है ना, पेपर अगर जो लोग लैंग्वेज पेपर अगर संथाली लिए थे, नागपुरी लिए थे, उन लोग का आउट ऑफ सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, दिक्कत हुआ इन लोग को सच में। तो इन लोग का हमको लगता है मार्क्स जो है ना कम आएगा, तो इसके वजह से हमको लगता है कटअप भी बहुत कम जाएगा। कितना भी स्टूडेंट होगा तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जब दिया है तो कटअप कम जाएगा, तो आपको तो 440 से 450 के आसपास रहेगा, यानी कि आपका 450 के आसपास अगर आ रहा है, 445 50 अगर आपका आ रहा है ना, आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, आपका कटअप में आएगा नाम। ठीक है, DV तो आपका होगा, इतना मार्क्स में हो जाएगा DV। और सीट भी अच्छा है, 150 के आसपास सीट भी है ST का, तो अच्छा मार्क्स इसको हम मान सकते हैं। तो 450 के आसपास अगर है मार्क्स ST वाले का तो सेफ़ है आप। ठीक है, पूरी तरह से सेफ़ है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, तो ये था आपका कटअप वाला मार्क्स। लेकिन अब हम बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कब आएगा वो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और जो लोग चैनल पर नहीं आए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए है, यूज़फुल है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं कि इसका आपका रिजल्ट कब आएगा। पहले तो सोचिए कि आपका जो मॉडल आंसर की जो था, मॉडल आंसर की, ठीक है, मॉडल आंसर की जो आया है आपका, वो आया है आपका सब लोग मिला चुके हैं। और इसका जो आपत्ति दर्ज करने का जो लास्ट डेट था वो 11 अगस्त था। 11 अगस्त को सब लोग आपत्ति दर्ज कर चुके हैं, लास्ट डेट ये था। अब देखिए क्या हुआ कि 11 अगस्त को आप लास्ट आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। अभी ये क्या करेगा, फाइनल आंसर की जारी करेगा। क्या करेगा,
फाइनल आंसर की जारी करेगा। ठीक है, ध्यान से रखिए, सुनिएगा, फाइनल आंसर की जारी करेगा, ये फाइनल आंसर की जारी करेगा। उसके बाद फाइनल आंसर की हमको देखिए लग रहा है कि ये जो है ना आपका 25 अगस्त जो है ना 25 अगस्त जो है ना 25 अगस्त से पहले आ जाएगा। जिसका भी जो है ना, जो लोग भी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, इतना समझ लीजिए फाइनल आंसर की आपका 25 अगस्त से पहले आ जाएगा। ठीक है, और क्या, अब बात रहा रिजल्ट का। ठीक है, बात रहा सबसे बड़ा बात जो हम लोग इस वीडियो में जो कर रहे थे रिजल्ट का, कि रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो रिजल्ट का आपका जो आने का चांस है, ठीक है, अभी 25 अगस्त का फाइनल आंसर क्या आएगा, तो आप समझ लीजिए सितंबर में। ठीक है, सितंबर में आपका 1 महीना लेगा ये, 25 से 30 सितंबर तक में आ जाएगा। ठीक है, 25 से 30 सितंबर तक आप इसका जो टारगेट लग चलिए, यानी कि 1 महीना लेगा ये रिजल्ट बनाने में। ठीक है, 25 से 30 सितंबर तक में ये आपका रिजल्ट देगा। इस डेट को याद रखिएगा, देखिएगा ये डेट मैच करेगा आप लोग का। रिजल्ट देने के लिए 1 महीना टाइम लेगा ये लोग। ठीक है, इतना जल्दी फटाफट ये नहीं देगा। तो 25 अगस्त को आपका जो है ना 25 अगस्त को आपका आ जाएगा फाइनल आंसर की, और रिजल्ट आपका आने का चांस है 25 से 30 सितंबर। ठीक है, तो जो लोग वीडियो में को लास्ट तक देखे, ठीक है, और जो लोग नए आए थे चैनल पर, कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी नया अपडेट आएगा हम आपको लोगों को बताएंगे, इसीलिए चैनल पे बने ही रहिएगा हमेशा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।